दोस्तों आदाब, मैं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, लव जिहाद पर फसाद की कहानी बड़ी विचित्र है, बहुत विचित्र और खौफनाक भी है। लव यानी मोहब्बत और जिहाद यानी पवित्र काम और कोशिश शब्द को किस तरह बदनाम करने की साजिश चली। हिंदू ग्रंथों में भी अगर आप देखें तो जिहाद का कई जगह जिक्र आया है और इसको पवित्र काम कहा गया है। अच्छा, लव जिहाद के इस प्रोग्राम को चलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है कहां? अगर आपको कुछ पता हो उनका तो हमें जरूर बताइएगा। हिंदुस्तान में हिंदुओं को मुसलमान बनाने की इतनी बड़ी योजना कौन से घोंसले में बनाई जा रही है, ये अभी तक किसी को पता नहीं है और इसको चलाने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। और यूं जिसे चाहो मुलजिम बना दो, कौन पूछ रहा है? सत्ता तो हमारी है, हम जिसे चाहे मुलजिम बनाएं, जिसको चाहे हम जो है बरी कर दें, हमारी सत्ता है। खैर, उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का कानून प्रभावी हो गया है, ये सबको पता है। राज्यपाल ने गैर कानूनी तरीके से धर्मांतरण पर रोक से जुड़े अध्यादेश यानी यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020 यानी उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी गई है। आपको याद हो तो ये यूपी में बीजेपी का चुनावी मुद्दा भी रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान ऐलान किया था कि प्रदेश में लव जिहाद को लेकर हम एक कानून बनाएंगे और फाइनली 24 नवंबर को गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक को मंजूरी मिल गई थी। सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद महिलाओं को सुरक्षा देना है। यह है बात सबसे इंपॉर्टेंट, महिलाओं को सुरक्षा देना है। अच्छा, क्या इससे पहले महिलाओं को सुरक्षा देने का कोई कानून हमारे पास नहीं था? हमारे संविधान में कोई ऐसा कानून नहीं था कि महिलाओं को सुरक्षा दी जा सके? है ना, बड़े अफसोस की बात है अगर ऐसा कानून नहीं था। नहीं, महिलाओं को सुरक्षा का कानून पहले से मौजूद है, मगर किसी खास मजहब के नौजवानों को शादी के नाम पर या मोहब्बत के नाम पर सजा देने का कोई कानून नहीं था, वो अब बना लिया गया है। बहुत अच्छा। प्रदेश में इंटरकास्ट मैरिज के केसेस में पहले भी आपको याद हो तो धर्म विशेष के लोगों को प्रताड़ित किया जाने का काम चलता रहा है। कई सारे केसेस, ऐसे सैकड़ों केसेस की लिस्ट मौजूद है, हम भी आपको अगर चाहें तो दे सकते हैं। आपको बता दें, इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी कर चुकी है। हरियाणा, कर्नाटक और कई अन्य बीजेपी शासित राज्यों में लव जिहाद पर कानून लाने की कवायद चल रही है। अब लव जिहाद साजिश और उसके खिलाफ कानून, ये दोनों ही बीजेपी शासित प्रदेशों में क्यों है ये हमें पता नहीं है। आपको शायद पता हो तो बता दीजिएगा। ये सवाल पूछा जा रहा है, वैसे समाज में ये सवाल आम है। अब इस कानून में सजा को समझ लेते हैं। सबसे पहले कि सजा क्या होती है, सजा को समझ लेते हैं। शादी के लिए धर्मांतरण रोकने के लिए विधेयक में प्रावधान है कि लालच देकर, झूठ बोलकर या जबरन धर्म परिवर्तन या शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। इस प्रस्तावित कानून के तहत धर्म छिपाकर किसी को धोखा देकर शादी करने पर 10 साल की सजा होगी। लेकिन कानून में एक और खास बात है कि अनुसूचित जाति जनजाति की महिला के धर्म परिवर्तन पर कड़ी सजा होगी। ये इंपॉर्टेंट है। यानी कानून के मुताबिक जबरदस्ती प्रलोभन से किया गया धर्म परिवर्तन संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा। इस कानून को तोड़ने पर कम से कम 15,000 रुपए जुर्माना और 1 से 5 साल तक की सजा होगी। किंतु यही काम नाबालिग या अनुसूचित जाति या जनजाति लड़की के साथ करने में कम से कम 25,000 रुपए जुर्माना और 3 से 10 साल तक की सजा होगी। तो ये जरा सा क्रोनोलॉजी समझनी है आपको। यहां पर अनुसूचित जाति जनजाति के साथ में जो सजा है और जो जुर्माना है वो ज्यादा है। ऐसा क्यों किया गया? महिला महिला होती है, लड़की लड़की होती है, जुर्म जुर्म होता है। उसके साथ जो है वो 50,000 का जुर्माना, 25,000 का जुर्माना, और एक आम लड़की के साथ में अगर ऐसा होता है तो 10,000 रुपए का जुर्माना। गैर कानूनी सामूहिक धर्म परिवर्तन में कम से कम 50,000 रुपए जुर्माना और 3 से 10 साल तक की सजा होगी। धर्म परिवर्तन के लिए अगर आपको धर्म परिवर्तन करना है तो एक फॉर्म है, उसको भर के देना होगा अपने जिलाधिकारी को। इसका उल्लंघन करने पर पता है क्या सजा है? 6 महीने से 3 साल तक की सजा है। कम से कम 10,000 रुपए का जुर्माना है अगर आप ऐसा नहीं करते, इन्फॉर्म नहीं करते। तो इसी इन्फॉर्मेशन के दौरान आपको जो है वो प्रताड़ित करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगी, कुछ संस्थाएं आ जाएंगी, है ना, जो सो कॉल्ड जिनको आप देश हितैषी कहते हैं, देश प्रेमी कहते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी। अगर आप जाना करना चाहते हो ऐसे में शादी वादी तो जरा सोच लीजिएगा। और उनका एक खास पहचान होती है, हेलमेट लगाए होते हैं, हाथ में डंडे होते हैं और उनके अंगूछे भी पड़े होते हैं लाल पीले रंग के, है ना, केसरिया रंग के खास तौर से। खैर, वो जरा ध्यान रखिएगा। धर्म परिवर्तन के साथ इंटरकास्ट शादी करने वाले को सिद्ध करना होगा कि उसने इस कानून को नहीं तोड़ा है। ये सब हम आपको जो कानूनी प्रावधान दिए गए हैं इस लव जिहाद के कानून के तहत, वो सब हम आपको बता रहे हैं। तो धर्म परिवर्तन के साथ इंटरकास्ट शादी करने वाले को सिद्ध करना होगा कि उसने इस कानून को नहीं तोड़ा है, ये सिद्ध करना पड़ेगा आपको।
लड़की का धर्म बदलकर की गई शादी को शादी नहीं माना जाएगा, यानी सीधे तौर पर व्यक्तित्व तथा जेंडर इक्वालिटी की आजादी और स्वेच्छा से जो है वालिद को शादी करने के कानून का उल्लंघन है, ये सीधे सीधे अगर आप देखें तो। जबकि इस कानून के बनते बनते प्रदेश में कई अनुसूचित जाति और जनजाति की बेटियों के साथ बदसलूकी करके उनके साथ घोर अपराध किया गया है, ये तो आपको पता है, पिछले दिनों में आप सुनते रहे, और घृणात्मक तरीके से उनको मौत की घाट उतार दिया गया था। उन घटनाओं का तफसीली जिक्र भी आपको याद है, सभ्य समाज के लिए इंतहाई शर्म की बात समझा जाता है और हम चाहते भी नहीं कि उसका डिटेल आपके सामने रखें, लेकिन वो सब आम है। इन घटनाओं के जो अपराधियों को सजा तो बहुत दूर की बात, सबूतों के बावजूद एफआईआर तक में पीड़ित परिवारों को लोहे के चने चबाने पड़े थे। हिंदू मोहब्बत और प्यार से दो दिलों के संगम को अपराध बनाकर सजा दिलाए जाने को महिला सुरक्षा का नाम दिया जाना, यह संविधान, कानून और इंसाफ के साथ भी एक भौंडा मजाक नहीं लगता आपको? हमारा कानून कहता है कि कोई भी अपनी मर्जी से अपना धर्म बदल सकता है और कोई भी बालिग अपनी मर्जी से शादी कर सकता है, यह उसका निजी अधिकार है। रहा महिला सुरक्षा का सवाल, तो ये तो हर हाल में सुनिश्चित करना सरकारों की बुनियादी जिम्मेदारी होना चाहिए। इसमें कानून पहले से मौजूद है और अभी तक उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। जो कुछ हो रहा है सब आपके सामने है। वैसे एक बात है, जो मुस्लिम नौजवान हैं उनसे हमारी सीधी बात है ये, और उनके परिवार, उनके गार्जियन से, वो आखिर गैर मुस्लिम लड़कियों से इस तरह जो है वो शादियों का क्यों प्रोग्राम बनाते हैं? लेकिन ऐसा करने से पहले उनको क्या अपने समाज में कोई ऐसी लड़की नहीं मिलती जिससे वो शादी कर सके? शादी करने का तरीका जो इस्लाम ने आपको दिया है उसके तहत क्या शादी नहीं की जा सकती? उसके लिए किसने कहा है कि आप जो है वो गैर मजहब या गैर उसमें शादी करें? ये सब तो बेबुनियाद बातें हैं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हालांकि इसमें सामाजिक तौर से कोई हर्ज नहीं, और अगर दो धर्मों के बीच शादी होती है और हो रही है और बहुत मोहब्बत से भी लोग रह रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा बड़े लोग हैं, खासतौर से वो लोग जो हैं वो सेलिब्रिटीज हैं या नेता हैं, बड़े लीडर्स हैं, तो वो चल रहा है उनके साथ। लेकिन जैसे ही जब कोई गरीब अपनी मोहब्बत जताता है, शादी करता है, तो वो जुर्म हो जाता है। खैर ये सब बातें आम है, सब जानते हैं। अब बस एक ही रह गया है काम कि नफरत फैलाओ और नफरत की सियासत करो। बाकी सब काम तो होते नहीं है। अब सांप्रदायिक मुद्दे जो है वो सूट करते हैं हमारी सियासी पार्टियों को, बाकी सारे मुद्दे फेल हो गए। जब नफरत की सियासत किसी समाज में पैर पसार लेना, तो उस समाज की तबाही का पेशखेमा समझा जा सकता है कि मतलब अब तबाही आने वाली है। ये किसी भी प्रगतिशील देश के लिए बहुत खतरनाक होता है। रहा इस्लाम का सवाल, तो इस्लाम तो जो है वो कहीं पर भी जोर जबरदस्ती की बात ही नहीं करता। इस्लाम में लड़की से इजाजत लेना जरूरी है ना, और उसके बगैर शादी हो ही नहीं सकती बगैर इजाजत के, और उसके लिए भी दो गवाह होना और वकीलों का होना, ये सब चीजें उसमें जो है इस्लाम में कहा गया है। और धर्म परिवर्तन के मामले में भी ला इकराह फिद्दीन, जबरदस्ती दीन में है ही नहीं, इस्लाम में है ही नहीं। अलबत्ता अगर किसी शख्स के आचरण, अखलाक, स्वभाव या सेवा और इस्लाम की तालीम से कोई प्रभावित होकर इस्लाम में आना चाहे, तो फिर फर्ज बनता है आपका कि आप उसका स्वागत करें, उसका हर तरह से पूरा ख्याल रखें। समाज की जिम्मेदारी बन जाती है। लव जिहाद दरअसल बाबरी मस्जिद, 3 तलाक, धारा 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड मुद्दों जैसा ही एक सियासी मुद्दा है, तो आप जानते हैं। अब 3 तलाक कानून से जो है वो यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान के ना तो किसी मुस्लिम महिला का कोई लाभ हुआ आज तक, हमें पता नहीं, और ना ही समाज के किसी गरीब परिवार का कोई लाभ हुआ, लेकिन वो कानून बने। अब एक अलग से एक नैरेटिव है कि 3 तलाक कानून के बारे में जो है वो सारी मुस्लिम महिलाओं को फायदा है, मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए हमने कानून बनाया। तो इससे मुस्लिम महिलाओं को राहत देने का काम किया गया या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन डाटा ये कहता है कि हिंदू लड़की शादी के बाद अपने ससुराल यानी इन-लॉज के यहाँ जो है वो ज्यादा दुखी होती है एक मुस्लिम लड़की की तुलना में, और तलाक तथा डोमेस्टिक वायलेंस का जो अनुपात है वो भी ज्यादा है हिंदू लड़कियों का। तो इस संबंध में हिंदू बहनों और बेटियों की सुरक्षा का ध्यान पहले रखा जाना चाहिए था और पहले उनके लिए कानून बनने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? उनसे क्या दुश्मनी है सरकारों की और पार्टियों की, हमें नहीं पता, क्योंकि वो ज्यादा इस कानून के मुस्तहिक थे, गैर यानी हिंदू लड़कियां ज्यादा मुस्तहिक थी, और बनाया गया है ये मुस्लिम खवातीन की सुरक्षा के लिए। बहरहाल ये किस तरह का एहसान है ये तो आप ही जाने और वो मुस्लिम महिलाएं जाने जिनके ऊपर ये एहसान किया गया। खैर, अब रहा सवाल लव जिहाद कानून का। जब इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन शादी के बाद संबंधों के खराब होने की बात आती है ना, तो उसके पीछे किसी शातिर और समाज दुश्मन संस्था, व्यक्ति या पार्टी का हाथ जो है वो नजर आता है। इसका मकसद सिर्फ ध्रुवीकरण होता है और कुछ नहीं होता है, सिर्फ ध्रुवीकरण होता है। तारीख देखिए इस बात की जो है ना गवाह है, जो कौमें जनता का शोषण और जुल्म करके सत्ता पर आसीन होती है ना, बहुत जल्द वो कौमें जलील और रुस्वा होकर ठोकरों में आ जाती हैं। ऐसा ये तारीख है। जुल्म की टहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। यूं तो हर एक को अपने मजहब में ही जीवन साथी की तलाश करनी चाहिए, लेकिन यदि कोई लड़की या लड़का अपनी पसंद से इंटरकास्ट शादी से चैन की जिंदगी गुजार रहा है तो इसमें हर्ज भी क्या है, और दंगाइयों को जो है इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी चाहिए, या सरकार को एतराज भी क्या है, इसमें होना ही नहीं चाहिए।
अब रहा सवाल कानून बनाकर इस प्रोग्राम को लव जिहाद के नाम से रोकने का, तो वो मुश्किल है, क्योंकि प्यार जमीनी कानून की नहीं मानता, बल्कि वो तो आसमान वाले के भी कानून को नहीं मानता, आपको पता है। ऐसे में इस प्रकार के कानून सिर्फ एक साजिश कहलाए जा सकते हैं। जो कानून रेप, कत्ल, डकैती, रिश्वत, भ्रष्टाचार को नहीं रोक पा रहा है, वो प्यार और दिलों के संगम को कैसे जुदा कर पाएगा? इसके हाँ, ये जो है वो एक जरिया हो सकता है एक परिवार या एक समुदाय या एक समाज को परेशान करने का, और वो वाकई किया जा रहा है। और इस कानून को जुल्म या नफरत का एक औजार भी बनाया जा रहा है, जैसा कि दूसरे कानूनों की आड़ में आजकल आप देख ही रहे हैं जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। लेकिन दोस्तों, जो इस वक्त माहौल है, इस माहौल को प्यार में बदलने के लिए जनता को आगे आना होगा। जनता को मोहब्बत और प्यार का नमूना पेश करना होगा, उसके बाद सरकारें खुद झुक जाती हैं। तो यूं कहा जा सकता है कि आज भी जल सकते हैं दुनिया में मोहब्बत के चिराग, शर्त यह है कि अंधेरों की सियासत छोड़ दें। दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को सब्सक्राइब करने की भी मेहरबानी फरमाइएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।